आपने भी आज सुबह सोने और चांदी के रेट देखे और सोचा कि अरे ये चमक इतनी जल्दी फीकी कैसे पड़ गई। गणतंत्र दिवस के दिन जब देश तिरंगे के रंग में डूबा हुआ है, ठीक उसी दिन कीमती धातुओं के बाजार में थोड़ी ठंडक देखने को मिली है। अमेरिका और यूरोप के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी कम होने की उम्मीदों ने ग्लोबल मार्केट को राहत दी है और उसी का असर सीधे भारत के सराफा बाजार पर देखने को मिल रहा है। एक दिन की स्थिरता के बाद आज सोने और चांदी दोनों के भाव फिसलते नजर आए। हालांकि गिरावट मामूली है, लेकिन जिस रफ्तार से पिछले एक हफ्ते में कीमतें ऊपर चढ़ी हुई थी उसके मुकाबले ये ठहराव और हल्की गिरावट निवेशकों का ध्यान खींच रही है। अगर सोने से शुरुआत करें तो राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम 10 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो ये भी 10 रुपए सस्ता हुआ है। सुनने में ये गिरावट बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन इसका महत्व तब समझ आता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं। 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच यानी करीब एक हफ्ते में 24 कैरेट गोल्ड का दाम 10 ग्राम 16,480 रुपए तक चढ़ चुके थे। वहीं 22 कैरेट सोना 15,100 रुपए महंगा हुआ था। बीच में सिर्फ एक दिन हल्की गिरावट आई थी, लेकिन बाकी पूरा हफ्ता सोने के लिए शानदार रहा। इस तेजी की वजह साफ थी, वैश्विक अनिश्चितता, बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग। जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है, निवेशक शेयर बाजार जैसी जोखिम भरी जगहों से पैसा निकालकर सोने की ओर रुख करते हैं और यही वजह है कि डॉलर, बॉन्ड और शेयर बाजार की चाल के बावजूद सोना मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आ रही है। अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में नरमी के संकेत मिल रहे हैं। बाजार को लगने लगा है कि शायद हालात उतने खराब नहीं है जितने पहले माने जा रहे थे। जैसे ही ये उम्मीद बनी, सुरक्षित निवेश की मांग थोड़ी कमजोर पड़ी और सोने की चमक हल्की पड़ गई। अब बात करते हैं चांदी की, जो इस पूरी कहानी की असली हीरो निकली। अगर किसी धातु ने पिछले दिनों निवेशकों को सबसे ज्यादा चौंकाया है तो वो है चांदी। एक दिन की स्थिरता के बाद आज दिल्ली में 1 किलो चांदी 100 रुपए सस्ती हुई है और इसका भाव 3,34,900 प्रति किलोग्राम रहा है। मुंबई और कोलकाता में भी यही भाव देखने को मिला है, लेकिन चेन्नई में चांदी अभी भी सबसे ज्यादा महंगी है, जहां इसका रेट 3,64,900 प्रति किलो चल रहा है। हालांकि आज की गिरावट चांदी की पिछली उड़ान के सामने बहुत छोटी है। पिछले कारोबारी हफ्ते में 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कीमतें करीब 40,000 प्रति किलो तक बढ़ गई थी। यानी जिस चांदी को अक्सर सोने की छोटी बहन कहा जाता था, उसने इस बार रफ्तार में सोने को भी पीछे छोड़ दिया। अब सवाल ये कि आखिर चांदी में इतनी जबरदस्त तेजी क्यों आई? इसके पीछे कई वजह है, एक साथ काम कर रही हैं। इसमें सबसे पहली वजह है मजबूत रिटेल खरीदारी। छोटे निवेशकों के लिए सोना अब काफी महंगा हो चुका है। हर कोई 10 ग्राम सोना खरीदने की स्थिति में नहीं होता, लेकिन चांदी की यूनिट कीमत अभी भी तुलनात्मक रूप से कम है और यही वजह है कि छोटे निवेशक बड़ी संख्या में चांदी की ओर आकर्षित हुए। दूसरी बड़ी वजह है मोमेंटम आधारित निवेश। जब बाजार में किसी एसेट की तेजी बनती है तो ट्रेडर्स और फंड्स उस तेजी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे चांदी के भाव ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे और ज्यादा निवेशक इसमें कूदते चले जाते हैं। इससे तेजी और ज्यादा तेज हो जाती है। तीसरी और शायद सबसे अहम वजह है फिजिकल मार्केट में लंबे समय से बनी तंगी। चांदी सिर्फ निवेश की धातु नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर होता है, खासकर सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई टेक्नोलॉजी में। सप्लाई की दिक्कत और बढ़ती इंडस्ट्रियल मांग ने चांदी के बाजार को पहले से ही टाइट बना रखा था। जैसे ही निवेश की मांग बढ़ी, कीमतें और तेज रफ्तार से ऊपर चली गई। सोने की मजबूती ने भी चांदी को सहारा दिया। जियोपॉलिटिकल तनाव और सुरक्षित निवेश की मांग ने सोने को मजबूती दी और उसी का सीधा फायदा चांदी को मिला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल चांदी सोने की चाल के साथ साथ चल रही है, लेकिन हर तेजी हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कुछ एक्सपर्ट्स अब सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि चांदी की इस रैली में हर कोई शामिल होना चाहता है, लेकिन यही बात खतरे का संकेत भी हो सकती है। जब किसी एसेट में बहुत ज्यादा उत्साह बन जाता है तो हल्की सी कमजोरी बड़ी गिरावट में बदल जाती है। उनका मानना है कि जैसे ही बाजार में कमजोरी के संकेत दिखेंगे, चाहे वो ग्लोबल हालात में सुधार हो या डॉलर में मजबूती हो या मुनाफा वसूली, चांदी में गिरावट तेज हो सकती है। यानी ये जो तेजी अभी ताकत लग रही है, वो आगे वाले समय में दबाव बन सकती है। तो आज की मामूली गिरावट को कैसे देखा जाए? इसे ना तो बड़ी मंदी का संकेत मानना चाहिए और ना ही तेजी को खत्म होने का ऐलान।
ये ज्यादातर एक स्वाभाविक ठहराव है, एक ऐसी तेजी के बाद जिससे बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई तय करनी है। निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि भावनाओं में बहकर फैसले ना लें। सोना और चांदी दोनों ही लंबे समय के लिए मजबूत एसेट माने जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे समय में इनमें तेज उतार चढ़ाव आ सकता है। खासकर चांदी में जहां रफ्तार तेज होती है, वहां जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस के दिन आई ये हल्की गिरावट बाजार को ये याद दिलाने के लिए काफी है कि तेजी हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। कभी कभी चमक थोड़ी फीकी पड़ती है, लेकिन आगे की चाल के लिए जमीन तैयार हो सकती है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ग्लोबल मोर्चे पर हालात किस दिशा में जाते हैं, क्योंकि वही तय करेंगे कि सोने चांदी की अगली कहानी चमक की होगी या सावधानी की। कि दाम बढ़ने शुरू होगा तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अरे भाई, जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से रुकना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कभी कि किसी भी चीज़ के दाम बगैर किसी गिरावट के बढ़ते ही जाए। वही सोने के साथ हुआ। अब इतने बढ़ते जाएंगे तो सोना को एक दिन ठंडा पड़ना होगा, तो पड़ गया। लॉन्ग टर्म में सोने के दाम बढ़ेंगे ही, ऐसा लोग मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल तक सोने के दाम $5,000 तक जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अनुमान है जो दुनिया भर के अरबपतियों को बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि $5,000 तक जा सकता है सोने का दाम। HSBC का तो अनुमान है कि 2026 के जून तक ही $5,000 तक सोने का दाम पहुँच जाएगा। ANZ का मानना है कि 2026 के जून तक $4,600 तक सोने का दाम जा सकता है। हालांकि JP मॉर्गन थोड़ा सतर्क रहने की बात कर रहा है। JP मॉर्गन का मानना है कि 2050 के आखिर तक ये $3,675 तक जा सकता है, लेकिन फिर 2026 के जून तक ये $4,000 तक जा सकता है। यानी बीच में करेक्शन आएगा, फिर वापस बढ़ना होगा। तो हर परिस्थितियां हैं, हर अनुमान है जो आपको आपके सामने रखती है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।